दोस्तों, तो अगर आप करते हैं सीटेट के परीक्षा की तैयारी तो आज का जो ये वीडियो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट का जानवर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले जानवर चैप्टर का 2 वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर दिया है। उसके जो बचे हुए भाग हैं उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे चींटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चींटी के बारे में। चींटी एक सामाजिक प्राणी है। चींटी क्या है मेरे दोस्तों? एक सामाजिक प्राणी है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ चींटी एक सामाजिक प्राणी है। कैसे कह सकते हैं हम चींटी एक सामाजिक प्राणी है? वो इस बात से स्पष्ट होती है जिस प्रकार से हम लोग समाज में मिलजुल कर रहते हैं, जिस प्रकार से हम लोग यानी मनुष्य समाज में मिलजुल कर रहता है और एक दूसरे का क्या करता है? मदद करता है। इस वजह से मनुष्य को क्या कहा जाता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसी तरह से चींटी भी आपस में व्यवहार करता है और चींटी जो है आपस में मिलजुल कर रहता है और एक दूसरे की सहायता करता है। इसलिए चींटी को भी क्या कहा जाता है? सामाजिक प्राणी कहा जाता है। चींटी भी क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया, यह मिलजुल कर काम करती है। चींटी जो है वो क्या करती है? मिलजुल कर काम करती है। जिस प्रकार से परिवार के लोग या एक समाज के लोग क्या करते हैं? काम को छोटे छोटे भाग में, परिवार में 5 सदस्य है तो वो क्या करते हैं? सारे काम को छोटे छोटे भाग में बांटकर सभी आदमी क्या करते हैं? मिलजुल कर करते हैं, ताकि काम का लोड जो है वो अकेले किसी व्यक्ति पर न पड़े। उसी प्रकार से चींटी भी क्या करता है? सारे काम का बंटवारा करता है। सारे काम का बंटवारा करके थोड़ा थोड़ा काम सबको देकर करता है, ताकि एक जो है एक के ऊपर जो है काम का बोझ ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे चींटी को? चींटी एक क्या है? सामाजिक प्राणी है और मनुष्य के तरह ही वह भी मिलजुल कर काम को करता है। अब देखिए यहाँ रानी चींटी, उसमें क्या होता है? रानी चींटी जो होती है वो क्या करती है? अंडे देने का काम करती है। रानी चींटी जो है वो क्या करती है? अंडे देने का काम करती है, यानी मादा जो है वो क्या करती है? अंडे देती है। अब उसमें है एक सिपाही चींटी भी होता है। सिपाही चींटी, देखिए कुछ चींटी को सिपाही चींटी इसलिए कहा जाता है, सिपाही चींटी इसलिए कहा जाता है कि कुछ चींटी जो है वो क्या करता है? बिल का ध्यान रखता है, यानी अपने घरौंदे का, अपने घर का जो है सुरक्षा करता है। कुछ चींटी जो है अपने घर का सुरक्षा करता है, यानी जो चींटी अपने घर का सुरक्षा का काम करता है, सुरक्षा को ध्यान में रखता है, उसे क्या कहते हैं? सिपाही चींटी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सिपाही चींटी जो है वो क्या करता है? बिल यानी जो उसका घर होता है उसका ध्यान रखती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। कौन चींटी? सिपाही चींटी। काम करने वाली चींटी, काम करने वाली चींटी, वैसा चींटी जिसको काम करने का भार दिया जाता है, वो चींटी भोजन को ढूंढ कर लाती है। जो काम करने वाली चींटी है उसे वो क्या करती है? भोजन को ढूंढ कर लाती है। हम लोगों की तरह जानवरों का तो वो काम है नहीं कि पढ़ना है, लिखना है, एक जगह जाके नौकरी करना है, ठीक है, जॉब प्राप्त करना है। ऐसा तो जानवरों के साथ होता नहीं है। उसे क्या करना है? जिंदा रहने के लिए, यानी इस दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, तो अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या चाहिए? उसको भोजन चाहिए। और घर के रूप में उसका क्या है? उसका बिल घर का काम करता है और शरीर में क्या चाहिए? ईंधन के रूप में भोजन चाहिए। तो भोजन ढूंढ कर लाती है। चींटी का यही काम है कि भोजन को ढूंढ कर लाना। तो जो काम करने वाली चींटी है वो क्या करती है? भोजन को ढूंढकर अपने बिल तक लाती है। देखिए चींटियां जो है वो क्या करती है? चलते समय जमीन पर एक गंध छोड़कर चलती है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटी रास्ता को ढूंढ लेती है। तो जो चींटियां है वो जब चलती है तो आपने देखा होगा, चींटी जब चलती है तो वो बिल्कुल एक कतार में चलती है। जिस प्रकार से हमारे देश के सैनिक चलते हैं एक कतार में, उसी प्रकार से चींटियां भी क्या करती है? एक कतार में चलती है। आपने कभी ऐसा सोचा कि चींटियां जो है एक कतार में क्यों चलती है? तो मेरे दोस्तों इसका कारण ये है कि वो जो आगे वाली चींटी है वो क्या करती है? गंध को छोड़ते जाती है, जमीन पे अपना गंध छोड़ते जाती है। उसके पीछे दूसरी चींटी, उसके पीछे तीसरी चींटी, इसी प्रकार से लंबी कतार लग जाती है और चींटी जो जमीन पे गंध को छोड़ते हुए आगे निकल जाती है। आप कभी
करके देखेंगे। अगर आप उस लाइन को ऐसे तोड़ देंगे, जो चींटी का लाइन चलता है उसे अगर आप तोड़ दें तो फिर जो पीछे वाली चींटी का लाइन है वो गड़बड़ा जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन फिर से जहां आपने लाइन तोड़ा है उससे जब चींटी थोड़ा देर अस्त व्यस्त होने के बाद आगे जब बढ़ेगी तो फिर से वो अपने कतार को पकड़ लेती है। यानी वो आगे जो चींटी निकल चुकी है, जहां से आपने लाइन को तोड़ा उससे जो आगे चींटी निकली है, तो उसके गंध को सूंघ कर पीछे वाली चींटी फिर से जो है लाइन को बना लेती है और उसके पीछे कतारबद्ध तरीके से एकदम सैनिक के तरह, जिस प्रकार से सैनिक परेड करते हुए कतारबद्ध चलते हैं, उसी प्रकार से चींटियां भी जो है लाइन को सीधी करके अपने गंध को सूंघकर आगे निकल जाती है। और चींटी जो है अगर अपने झुंड से बिछड़ भी जाती है, अगर कोई चींटी मान लीजिए उसको आप वो क्या अपने झुंड से बिछड़ जाए तो वो क्या करती है, गंध को सूंघ सूंघ कर अपने जो साथी चींटी है उसके पास तक पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये गुण चींटी में बहुत बड़ा है कि वो जो है क्या करता है, अपने गंध को छोड़कर आगे निकल जाता है ताकि उसके साथी जो पीछे छूट जाते हैं वो उसी गंध को सूंघ सूंघ कर अपने साथी के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे पहरेदार। यहाँ देखिए लिखे हैं पहरेदार चींटी एक दूसरे को उसके गंध से पहचान लेती है। जो चींटी बिल के पास सुरक्षा प्रदान करती है, पहरा देती है, वो क्या करती है, जब उसके साथी चींटी, काम करने वाले चींटी भोजन लेकर वहां पहुंचते हैं तो उसके गंध से उसे वो क्या करता है, पहचान जाता है। तो पहरेदार चींटी अपने साथी चींटी को उसके गंध से पहचान जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज लिखा मैंने, सामाजिक कीट। मैंने क्या कहा, चींटी क्या है, एक सामाजिक कीट है। क्यों है सामाजिक कीट, तो जिस प्रकार से मनुष्य समाज में एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का मदद करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करता है, उसी प्रकार से चींटी भी क्या करता है, एक दूसरे का मदद करता है और एक के ऊपर काम का बर्डन नहीं डालता। काम को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर सारे चींटियां जो है मिलजुल कर क्या करते हैं, काम को करते हैं। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक। क्या कहा जाता है उसे, सामाजिक कीट कहा जाता है। ठीक है, अब सामाजिक कीट के उदाहरण और हैं, जैसे दीमक को आपने देखा होगा, जिसको कहीं कहीं पे दीवार भी कहा जाता है। दीमक को दीवार भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे बिहार के कुछ इलाके में दीमक को दीवार भी कहा जाता है। तो ये दीमक जो है ये मिट्टी का घर बनाता है। आपने देखा होगा कि लकड़ी के ऊपर जो है मिट्टी चिपका हुआ आपको नजर आएगा। मिट्टी का घर जो है लकड़ी को कवर कर लेता है। ये जब घर बनाता है तो किसी पौधे पर या किसी लकड़ी पे, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जो पुराने घर होते हैं तो उसके जो गेट होते हैं, गेट के पीछे जो मिट्टी का घर होता है उसके गेट के पीछे ये क्या करते हैं, दीवार या दीमक जो है वो क्या करते हैं, मिट्टी का घर बना लेते हैं। या पौधे के जड़ में जो है ये मिट्टी का घर बना लेते हैं। तो ये भी एक क्या सामाजिक कीट है, क्योंकि ये भी एक दूसरे का मदद करता है और काम को जो है बांट बांट कर करता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो निश्चित ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर से बेहतर होती रहे और जो है आपको जो है तैयारी करवाने में मैं मददगार साबित हो सकूं और जो है आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई कर पाए। तो दोस्तों दीमक जो है ये क्या है, ये भी एक सामाजिक कीट है। ततैया भी क्या है, एक सामाजिक कीट है। और मधुमक्खी भी क्या है, एक सामाजिक कीट है, क्योंकि मधुमक्खी भी क्या करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। चींटी तो सामाजिक कीट है ही, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये थे दोस्तों चींटी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे मच्छर के बारे में। किसके बारे में, मच्छर के बारे में पढ़ेंगे। मच्छर हमारे शरीर के गंध, मच्छर जो है वो हमारे शरीर के गंध, खासकर तलवे के गंध से क्या करते हैं, मनुष्य को पहचान लेते हैं। मच्छर जो क्या करता है, शरीर के गंध से, मनुष्य के शरीर के गंध से और शरीर के का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो गर्मी है, उससे भी क्या करता है, मनुष्य को ढूंढ लेता है और उसे अपना क्या बनाता है, शिकार बनाता है। और खास करके तलवे के गंध से, आप अगर पाँव खोलकर खाली में बैठ जाए, थोड़ा सा जहाँ पे क्या मच्छरों की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा मच्छर कहाँ पे बैठता है, आपके तलवे के ऊपर जाकर बैठता है। यानी तलवे का जो गंध है वो उसके पास तक बहुत जल्दी पहुंचता है। तो मच्छर जो है मनुष्य को तलवे के गंध से पहचान लेता है और शरीर के गर्मी से भी। यहाँ देखिए मनुष्य के गर्मी से उसे क्या करता है, मच्छर ढूंढ लेता है। ठीक है, शरीर के गर्मी से मच्छर जो है मनुष्य को ढूंढ लेता है।
अब देखिए यहाँ मच्छर जो है पानी में अंडे देता है। मच्छर क्या करता है, पानी में अंडे देता है। यानी कि आपको जो है घर के आसपास पानी जमा बिल्कुल ही नहीं होने देना है। अगर आपके घर के आसपास पानी जमा हो रहेगा, चाहे वो क्या हो, गड्ढा में हो या आपके घर में पड़ा हुआ, आपने देखा होगा छत के ऊपर लोग क्या करते, टूटी फूटी बाल्टी जो है रख देते हैं। तो जब टूटी फूटी बाल्टी रख देते हैं छत पे, तो उस पे क्या होता है, जब बारिश के महीने में पानी, जब बारिश होती है तो उस बाल्टी में पानी जमा हो जाता है और मच्छर क्या करता है, उस पानी पर, साफ पानी पर क्या अपना लार्वा अंडा दे देती है और उससे मच्छर की जनसंख्या में वहाँ काफी वृद्धि हो जाती है और इससे मच्छर से फैलने वाले रोग भी हो सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए क्या करना है, घर के आसपास पानी बिल्कुल ही जमा नहीं होने देना है, ठीक है ना। मच्छर से देखिए यह कौन कौन सी बीमारी होती है, तो डायरिया, हैजा, कौन सी बीमारी होती है, डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि फैलते हैं। मच्छर से डायरिया, हैजा, टाइफाइड ये सारी बीमारियां फैलता है, ठीक है। मक्खी डायरिया, हैजा, टाइफाइड क्या है, मक्खी डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारी के कीटाणु के वाहक होते हैं। क्या मतलब हुआ दोस्तों, देखिए मक्खी जो है क्या करता है, डायरिया, हैजा कीटाणु, ये सब बीमारी के जो कीटाणु हैं ये मक्खी के पाँव में चिपक जाते हैं और मक्खी जब हमारे भोजन पर बैठता है, मक्खी जब हमारे भोजन पर बैठता है तो वो कीटाणु हमारे भोजन पे छूट जाता है और जब हम उस भोजन या खाद्य पदार्थ को खाते हैं तो वो कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे ये डायरिया, हैजा, टाइफाइड नामक रोग जो है इससे मनुष्य ग्रसित हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों बिल्कुल ही अपने घर के आसपास पानी को जमा होने न दें और मच्छर से बचें। अब यहाँ देखेंगे भोजन पर बैठते हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया, मक्खी भोजन पर बैठते हैं तो कीटाणु भोजन पर चले जाते हैं, जिसे खाकर मनुष्य बीमार हो जाता है और जो है ये सारे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मच्छर से फैलते हैं। डेंगू, कौन कौन सा बीमारी, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, मलेरिया और चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये बीमारी जो है ये भी मच्छर से ही फैलते हैं। क्या क्या, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये सारे प्रश्न जो मैंने आपको बताया है अभी, ये सारे जो है सीटेट के परीक्षा में कभी न कभी किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक पूरे वीडियो को देखें, ठीक है। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों निश्चित ही आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए मच्छर से बचने के उपाय क्या है, तो मच्छर से बचने के उपाय जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आसपास जो है पानी को इकट्ठा नहीं होने देना। जब कभी भी आप खाली बर्तन को रखें कहीं तो उसे क्या करें, टूटी फूटी खाली बर्तन अगर आपने छत पे रखा या कहीं रखा तो उसे सीधा करके ना रखें। अगर आप सीधा करके रखेंगे तो उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा और बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो पानी के ऊपर जो है मच्छर अपना अंडा दे देगी, लार्वा छोड़ देगी और उसके बाद जो है मच्छर की संख्या में वहाँ पे वृद्धि हो जाएगा। इसलिए आप जब कभी भी खाली टूटी फूटी बर्तन को रखें तो उसे उल्टा कर रखें ताकि उसमें पानी जमा ना हो पाए। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय तो सभी को पता है, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना है, मच्छरदानी को लगाकर ही सोना है। अब आगे है इसका एक उपाय, पानी के ऊपर जो तेल, आपने देखा होगा पानी के ऊपर लोग क्या करते हैं, जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहां पे घासलेट डाल देते हैं या तेल डाल देते हैं, डीजल या घासलेट यानी जिसे किरोसिन का तेल या मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसका छिड़काव पानी के ऊपर कर देते हैं। जिससे क्या होता है पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। जब पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, पानी में ऑक्सीजन का कमी आ जाता है और ऑक्सीजन का कमी जब आ जाता है तो उस पर जो मच्छर लार्वा देती है तो वो अंडा अपने आप नष्ट हो जाता है, क्योंकि जीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए मेरे दोस्तों, ऑक्सीजन चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है।
तो किसी जीव को जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जब पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा तो वहाँ जो है मच्छर के जो अंडे हैं वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए जहाँ पानी एक तो जमा होने देना नहीं है, अगर कहीं जमा हो गया तो उस पर बराबर आपको क्या करना है, मिट्टी का तेल या घासलेट को छिड़कना है, जिससे लार्वा या अंडा जो है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। ये दोस्तों था मच्छर के बारे में। अब हम लोग मच्छर से फैलने वाला एक बीमारी है जो क्या है, मलेरिया है, जिसके बारे में सीटेट की परीक्षा में जिससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो मलेरिया जो है ये मच्छर से ही फैलने वाला रोग है। मलेरिया किससे फैलने वाला है, फैलने वाला रोग है, मच्छर से ही फैलने वाला रोग है। जो कौन से मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, यहाँ मैंने लिखा भी है। मलेरिया जो है मच्छर से होता है, मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। मलेरिया बीमारी जब होती है तो क्या होता है, कपकपी के साथ ठंड लगती है। कपकपी किसे कैसे होता है, जब दांत कटकटाने लगे उसे ही क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, कपकपी कहते हैं। तो मलेरिया जो है किससे फैलता है, मच्छर के काटने से फैलता है। कौन से मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। और जब आपको मलेरिया हो जाए या किसी आसपास के व्यक्ति को मलेरिया हो जाए तो उसका पहचान है कि उसको कपकपी के साथ दांत किटकिटाएगा और कपकपी के साथ क्या लगेगा, ठंड लगेगा। तो आपको अंदाजा लगा लेना है कि उस व्यक्ति को मलेरिया हो गया, वो व्यक्ति मलेरिया बुखार से ग्रसित है, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अब देखेंगे ये जो मलेरिया का खोज है, मलेरिया यानी मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलने वाला बीमारी, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने कहा कि ये जो बीमारी है ये मलेरिया है, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने कहा, तो रोनाल्डो रोस ने कहा। किसने कहा, रोनाल्डो रोस ने कहा कि मलेरिया बीमारी जो है वो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसने कहा था, रोनाल्डो रोस ने कहा था कि मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। आई होप मेरे दोस्तों आप लोगों को ये टॉपिक पूरे तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो समझने में, आप निश्चित ही बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखें आपको कहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे, चाहे वो सीडीपी के हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो या फिर ईवीएस के हो, मैं उस टॉपिक को दोबारा और बेहतर तरीके से अपना और 100% देकर उसे जो है और सरल बनाकर, सरल भाषा में वीडियो बनाकर आपके पास तक पहुंचाऊंगा और आपको सीटेट की परीक्षा क्वालिफाई करवा कर ही दम लूंगा। तो दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर से कौन सा बीमारी फैलता है, जल्दी से बताइए। मलेरिया। किसने इसका खोज किया था, रोनाल्डो रोस ने किया था। कई बार ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे गए हैं। अब देखिए मलेरिया बीमारी जो है इससे बचने का भी कुछ ना कुछ दवाई होगा, तभी तो मलेरिया बीमारी को दूर किया जाएगा। तो इसका जो दवाई है वो किससे बनता है, सिनकोना। सिनकोना नामक एक वृक्ष होता है, उसके छाल से, सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से मलेरिया का दवाई जो है वो क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है मेरे दोस्तों। तो मलेरिया बीमारी का दवाई किस वृक्ष के छाल से तैयार किया जाता है, फटाफट बताइए, किससे, सिनकोना वृक्ष के छाल से, ठीक है। तो मलेरिया का दवाई किससे बनाया जाता है, सिनकोना वृक्ष के छाल से। तो दोस्तों मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जिसका खोज किसने किया था, रोनाल्डो रोस ने किया था। तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा, चींटियों के बारे में पढ़ा, मच्छर के बारे में पढ़ा और मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं और इससे बचने के उपाय क्या है, मच्छर से बचने के उपाय क्या है और मलेरिया रोग को दूर करने के क्या उपाय है और जो मलेरिया रोग को दूर करने की दवाई बनी है वो दवाई किस वृक्ष के छाल से तैयार होता है। इन सारे बिंदुओं को हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ा। दोस्तों अगर आपने अभी तक सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किया है तो निश्चित ही हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो एक बैच को लॉन्च किया जो अवतार बैच के नाम से विख्यात है, ये वीडियो भी उसी बैच के हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और अवतार बैच के जितने भी वीडियोज हैं उसे सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे आपको देखना है। बस इतना करने से ही आप 130 प्लस 140 प्लस का स्कोर कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे।
तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक आप बहुत जल्द पहुंचे और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मैं मददगार साबित हो सकूं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।